विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। कुमार गौरव सर लेकर आ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए ब्रह्मास्त्र, सवालों की आंधी, तैयारी का तूफान। रेलवे एनटीपीसी जो आपकी डिमांड थी गुरुजी कब करोगे कब करोगे कब करोगे, कि 26 तारीख से आपका ब्रह्मास्त्र मैंने लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो है इसके 50 सवाल आपके पेपर में आएंगे। अगर सच में आपने एनटीपीसी सोच लिया है, आप इतने दिनों से हल्ला मचा ही रहे हो, तो अब सुन लो मेरी बात को। 7 दिन भाई साहब, 26 को होगी पहली क्लास, 27 को दूसरी क्लास आपके, 28, 29, 30, ठीक है, और आपके 2 और 3, तो ये आपकी 7 क्लास होने वाली है। जीके जीएस के पिछले जितने भी 15-20 साल के जो पेपर्स आपके हुए हैं एनटीपीसी के, वो सब की सब जो है मैं आपको निपटा दूं। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। कुमार गौरव सर लेकर आ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए ब्रह्मास्त्र, सवालों की आंधी, तैयारी का तूफान। रेलवे एनटीपीसी जो आपकी डिमांड थी गुरुजी कब करोगे कब करोगे कब करोगे, कि 26 तारीख से आपका ब्रह्मास्त्र मैंने लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो है इसके 50 सवाल आपके पेपर में आएंगे। अगर सच में आपने एनटीपीसी सोच लिया है, आप इतने दिनों से हल्ला मचा ही रहे हो, तो अब सुन लो मेरी बात को। 7 दिन भाई साहब, 26 को होगी पहली क्लास, 27 को दूसरी क्लास आपके, 28, 29, 30, ठीक है, और आपके 2 और 3, तो ये आपकी 7 क्लास होने वाली है। जीके जीएस के पिछले जितने भी 15-20 साल के जो पेपर्स आपके हुए हैं एनटीपीसी के, वो सब की सब जो है मैं आपको निपटा दूं। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र नंबर 4 में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे साथ में है बिल्कुल अन्नू, धनंजय, वीरेंद्र, रविंद्र, आशुतोष, आरती, नीतू, सिद्धू, सीमा, पूर्णिमा, अमित, कविता, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो वैसे मेरे मांझे तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एनटीपीसी 2025 का ब्रह्मास्त्र नंबर 4 आपके सामने। ठीक है, देखिए, लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये वो लास्ट टाइम चल रहा है जिसमें आपको अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ देना होगा। अब कोई मॉडल पेपर नहीं, अब कोई टेस्ट पेपर नहीं, अब अपने रिवीजन पर आपको ध्यान देना होगा। आप देख रहे होंगे मैं आपको इन क्लासेज के अंदर जो है आपको ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करने पे बल दे रहा हूँ। जो आपने पढ़ा हुआ है मैं आपको उसको रिवाइज करवाने में लगा हुआ हूँ। ठीक है, बस अपना रिवीजन करते जाओ, और मैं इसलिए कम टाइम वेस्ट करके आपका अधिक से अधिक टाइम जो है वो आपके लिए आपके सिलेक्शन की ओर बढ़ाना चाहूँगा। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। हाल ही में कर्क रेखा 2025 के कितने राज्यों से होकर गुजरती, सवाल आपसे पूछा है किस राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल। 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, देखो दोस्तों, कर्क रेखा जो है आपके, ये पहली बात तो जो कर्क रेखा होती है ये हमारा पृथ्वी हो गया। ये हमारा मध्य में कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा होती है। इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और नीचे होती है कौन सी आपके 23.5 डिग्री साउथ होती है, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, दोस्तों हमारा भारत कहाँ पर है? हमारा जो भारत है
उसकी जो लोकेशन आपके वो कुछ इस टाइप की है, ठीक है। तो हमारे भारत की लोकेशन इस टाइप की है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है, आप जानते हो, ठीक है। तो सब भारत के मध्य से गुजरती है, तो आप जो है आपके एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए कि भाई भारत के मध्य से गुजरती है तो कहाँ से निकलती है। आप उन राज्यों के नाम जो है, कई लोग इसको ट्रिक याद करते हैं, गमछा मार, धोती मार, चप्पल मार, कुछ ऐसे जो है वो ट्रिक याद करते हैं। आपको गमछा, धोती, चप्पल वाली ट्रिक याद नहीं करनी है, ठीक है। आपको तो बस ऐसे ध्यान रखना है आपने कि सो गुजरात, यहाँ पर गुजरात है, यह राजस्थान हो गया, यहाँ तो सो मध्य प्रदेश हो गया आपके, यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर झारखंड हो गया तो सो आपके, इसके बाद कौन हो गया आपके, फिर आपके पश्चिम बंगाल हो गया, फिर यहाँ पर बांग्लादेश है, ये आपके त्रिपुरा है, और यहाँ पर आपके मिजोरम हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कौन कौन से 8 राज्य होंगे आपके, तो देखिए 8 राज्य जो है आपके कौन कौन से होंगे। तो गुजरात है आपके पहला राज्य, इसके बाद राजस्थान हो गया, इसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद में झारखंड हो गया, फिर आपके पश्चिम बंगाल हो गया, इसके बाद में आपके त्रिपुरा हो गया, और फिर आपके मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो 8 राज्य हैं यहाँ से निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए पंजाब से नहीं निकलती है, महाराष्ट्र से नहीं निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, और जो केरल है आपकी यहाँ से भी नहीं निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको गमछा मार, वो छोड़ो रहे गमछा मार, ठीक है। ये आपको 8 राज्य ध्यान रखने हैं दोस्तों ना। अच्छा, वहीं अगर बात करूं मैं आपसे मकर रेखा जो है इसकी बात करें आपसे 23.5 डिग्री साउथ जो है आपके, एक बात ध्यान रखना, एक सवाल आपसे पूछे कि जो मकर रेखा है, ये मकर रेखा जो है आपकी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो इसको 2 बार काटने वाली नदी जो है वो आपके लिम्पोपो नदी है। कौन सी नदी आपकी, लिम्पोपो नदी है, ठीक है। अच्छा, सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों, आपके जो कर्क रेखा है इसको आपके 2 बार काटने वाली नदी कौन सी आपके, इसे बोलते हैं आपके कौन सी, इसे बोलते हैं माही आपकी नदी, क्या बोलते हैं, माही नदी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटने वाली नदी आपकी माही नदी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, पूछूं आपसे जो भूमध्य रेखा है इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, जो भूमध्य रेखा है इसको आपके 2 बार जो काटने वाली नदी आपके, उसका नाम क्या है, इसका नाम है कांगो नदी। क्या नाम है, कांगो नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर नदी कौन सी, माही नदी हो गई, यहाँ नदी कौन सी आपके आपके जो है, यहाँ पर लिम्पोपो हो गई, यहाँ पर कांगो हो गई, तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एक सवाल पूछो कि भाई कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ जो है, यह तीनों रेखा कहाँ से निकलती हैं, एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखा निकलती हैं वो महाद्वीप कौन सा है, वो अफ्रीका महाद्वीप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से तीनों रेखाएं निकलती, सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दोस्तों भारत में दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके सामने, और वह क्वेश्चन दोस्तों कौन सा आपके, कि जो भारत है इसकी मानक समय रेखा कौन सी दोस्तों ना, जो भारत है इसकी आपके जो मानक समय रेखा होगी आपके वह कौन सी है। तो जो भारत है इसकी जो मानक समय रेखा होती है यह कौन सी होती है आपकी, यह होती है, लिखना आपके मानक समय रेखा जो होती है वो होती है 82.5 डिग्री। कौन सी होती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत की मानक समय रेखा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई लोग केवल 82.5 डिग्री याद करते हैं, गलत बात है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा, अच्छा अगर पूछूं आपसे कहां से निकलती है आपके, तो ये नैनी आपके जो मिर्जापुर आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, यहां से निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से निकलती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों भारत जो है वो कितना टाइम आगे है आपके, तो याद कीजिए आपके यहाँ 0 डिग्री देशांतर हो गया, और यहाँ पर जो टाइम होता है उसको बोलते हैं GMT बोलते हैं, आपके ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। क्योंकि 0 डिग्री जो आपके कहाँ से निकलता है, ग्रीनविच आपके जो लेबोरेटरी है लंदन में, यहाँ से निकलता है। यहाँ जो टाइम होता है उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, और भारत यहाँ से 82.5 डिग्री आगे होता है, और 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। 82.5 डिग्री को पार करने में 82 गुणा 4 प्लस हाफ इंटू 4 इतना टाइम लगने वाला है। आप जानते हो आपके 4 दूनी 8, 4 8 32, 328 प्लस 2 आपके 330 मिनट लगेंगे, जो कि आपको घंटों में कन्वर्ट करोगे तो आप जो है GMT प्लस 5.5 घंटे होगा, ठीक है। तो जो भारत का टाइम है आपके वो यहाँ से 5.5 घंटे आगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा
हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है छत्तीसगढ़ हमारा ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना, एटना कहाँ पर है, इटली के अंदर, फ्यूजिमा कहाँ पर है, जापान के अंदर, पोपा कहाँ पर है, म्यांमार के अंदर, और काकातोआ कहाँ पर आपके हवाई के अंदर। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सारे के सारे क्या आपके, ये सारे के सारे वोल्केनो है। ठीक है, एटना, फ्यूजिमा, पोपा, लिखिएगा दोस्तों। अगर पूछूं आपसे यहाँ और नाम लिखिए आपके, जैसे लिखिए आप इसके अलावा विशुवियस लिखना, आपके विशुवियस हो गया, लिखिए विशुवियस हो गया। इसके अलावा और नाम लिखिए आप जो है, लिखना आपके केलौआ हो गया, लिखना आपके केलौआ ज्वालामुखी हो गया। ये सारे नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक नाम लिखिए कोटोपैक्सी हो गया, लिखना आपके कोटोपैक्सी वोल्केनो हो गया, नोट कीजिएगा। एक लिखिए माउंट ताल हो गया, कौन सा, माउंट ताल हो गया। चलिए इनके बारे में देखते हैं ना। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो एटना वोल्केनो है, अगर एटना की पूछूं आपसे तो एटना इटली के अंदर, ठीक बात है। ठीक है, फ्यूजिमा जापान के अंदर, एकदम ठीक है ना। पोपा कहाँ पर है, म्यांमार के अंदर, एकदम ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर आपकी, ये हवाई के अंदर नहीं आपके, ये कहाँ पर, ये आपके इंडोनेशिया के अंदर है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विशुवियस पूछूं आपसे, यह है भी इटली के अंदर, कहाँ पर है, इटली के अंदर। ठीक है, किलौआ और मोनालोआ लिखना, किलौआ और मोनालोआ पूछूं आपसे कहां पर है, ये आपके हवाई द्वीप, कहां पर है, हवाई द्वीप, जो कि आप जानते हो कहां पर है, यूएसए के अंदर। ठीक है, कोटोपैक्सी कहां पर बेटा, तो कोटोपैक्सी जो है आपके वो कहां पर है, इक्वाडोर के अंदर। कहां पर है, इक्वाडोर के अंदर। ठीक है, माउंट ताल कहां पर है, ये आपके फिलीपींस, कहां पर है, फिलीपींस के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो भारत का एकमात्र एक्टिव जो वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी जो है, इसका नाम क्या है, यह है क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके सामने। बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया है, ये गलत है, मिसमैच है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो पूछूं आपसे, यह है कौन आपके सो, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा, याद करो फटाक से। भारत का एकमात्र, मैडम ने बनाया है कुर्ता, हाँ मैडम ने बनाया है कुर्ता, चिंता मत कर बेटा, तेरी भी शादी होएगी, फिर देखूंगा कितनी मैडम कुर्ता बनाएगी, है ना तेरी वाली। ठीक है, हाँ तो सब मैडम कुर्ता नहीं बनाती है। ठीक है, तो सब मैडम कुर्ता नहीं बनाती है। ठीक है, इसमें एक मात्रा कम करनी पड़ेगी आपको कहीं से। ठीक है, हाँ मैडम कुर्ता नहीं बनाती रसगुल्ला, कहीं ना कहीं से आपको एक मात्रा कम करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तुम्हारी शादी होने तो फिर बताऊंगा, तुम इस पर जवाब, तुम इसमें दिमाग लगाओ। ठीक है, बैरन द्वीप कौन सा है, बैरन द्वीप। ठीक, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार, कहाँ है, अंडमान निकोबार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, मेटामॉर्फिक की बात कर रहा है। ठीक है, मेटामॉर्फिक, इसी को आप लोग है ना प्यार से क्या बोलते हो, कायांतरित चट्टान बोलते हो। क्या बोलते हो इसी को प्यार से, आप कायांतरित चट्टान कहते हो, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए, संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस और ग्रेनाइट। ठीक है, चार ऑप्शन है, बताओ फटाफट से आपके। संगमरमर, हाँ मैडम भुर्ता बनाती है दोस्तों, ठीक बात है ना, वो भी बैंगन का। ठीक है, किसका बनाती है, बैंगन का, है ना। चलिए संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस, ग्रेनाइट। दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में कभी दोस्तों बैंगन का जो भुर्ता है ना, वो कभी नहीं खाया है। ठीक है, शादी के बाद दोस्तों इतनी बार खा लिया, अब मेरी मम्मी मुझसे पूछती है क्या हुआ, पहले तो बड़े नखरे थे तेरे आपके, अब मैं क्या ही बताऊं उनको क्या हुआ। ठीक है ना, जज्बात बदल गए दोस्तों, है ना। बताओ संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीश या ग्रेनाइट, आपके बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। देखो तीन तरह की चट्टान होती है, एक होती है आग्नेय चट्टान, कौन सी होती है, एक होती है आग्नेय चट्टान, एक होती है चट्टान कौन सी, अवसादी चट्टान होती है, और एक होती है कौन सी आपके, कायांतरित चट्टान, कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक आपके कायांतरित चट्टान होती है। ठीक है, ये तीन तरह की चट्टान आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेंगे ना। सो आग्नेय चट्टान की अगर मैं बात करूं मैं आपसे, जो आग्नेय चट्टान है अगर इसकी बात की जाए तो इन्हें प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं प्राथमिक चट्टान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आग्नेय चट्टान है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक चट्टान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, आग्नेय चट्टान जो है आपकी, इसका निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी जो क्रिया है इससे निर्माण होता है। ठीक है, जो आग्नेय चट्टान है इसका निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी जो क्रिया है
इससे बनती है कौन सी चट्टान? आपके आग्नेय चट्टान बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके अगर पूछूं आपसे यहाँ पर कि क्या इसमें जीवाश्म होते हैं, तो इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेपर में इसके एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखना आपके ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये दो बढ़िया एग्जाम्पल है इसके ना, ये दो बढ़िया एग्जाम्पल इसके ग्रेनाइट और बेसाल्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो बढ़िया एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, है ना। अच्छा अब देखो आपके अवसादी पूछूं आपसे दोस्तों, यहाँ पर जो अवसादी होता है इसको बोलते हैं परतदार चट्टान। क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। इसमें आपके जीवाश्म होते हैं। क्या होते हैं? इसमें जीवाश्म होते हैं, इसलिए जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, उनके लिए दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है? ये आपके अवसादी चट्टान है, ठीक है। अब देखिए जो अवसादी चट्टान पूछूं आपसे, इसका दोस्तों एग्जाम्पल क्या आपके, तो चूना पत्थर इसका एग्जाम्पल हो गया आपके। चूना पत्थर जो है ये इसका एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपके कायांतरित चट्टान, ठीक है। आग्नेय इसमें कन्वर्ट होता है और जो अवसादी है वो भी इसमें कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये दोनों इसमें कन्वर्ट होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? रूपांतरित चट्टान, ठीक है। अत्यधिक ताप और दाब कब होती है? जब अत्यधिक ताप होगा या फिर अत्यधिक दाब होगा तो ये चट्टानें कन्वर्ट होंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अत्यधिक ताप और दाब से ये चट्टानें कन्वर्ट होंगी। सवाल यहीं पर बनता है, ठीक है। सवाल दोस्तों यहीं पर बनता है कि आपसे सवाल पूछूं आपसे, यहाँ पर सवाल दोस्तों यहीं पर बनने वाला है कि आपसे पूछे आपकी जो ग्रेनाइट है इसका नाम चेंज अगर कर दूं मैं आपसे तो क्या बनेगा, ठीक है। सवाल पूछेगा जो ग्रेनाइट है ना, अगर इसका नाम चेंज किया जाए, इसको कायांतरित बनाया जाए, क्या बने आपके? तो ग्रेनाइट जो आपके इससे क्या बनने वाला है? इससे बनने वाला आपका नीस। क्या बनने वाला है? नीस बनने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि आपके इसके अलावा आपके तो चूना पत्थर है आपके, अगर इसको कन्वर्ट करूं मैं क्या बनेगा आपके? तो इससे बनने वाला है संगमरमर। क्या बनेगा? संगमरमर बनने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा आप में से कौन बताएगा कि जो क्वार्टजाइट है किससे बनेगा, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स में, जो क्वार्टजाइट है ये किसका रूपांतरित रूप है? बताओ कमेंट बॉक्स में, जो क्वार्टजाइट है ये किसका रूपांतरित रूप है? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखो हमारा आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। पूछा है कौन सा उदाहरण नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट आपका कहाँ पर? आग्नेय चट्टान के अंदर आ रहा है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे जो क्वार्टजाइट होता है यह किसका रूपांतरित रूप है ना, किसको चेंज होने के बाद में वो आपके क्वार्टजाइट बनने वाला है। सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। क्वार्टजाइट जो है किसका रूपांतरित रूप है? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बताओ ये सोच के नहीं, जो क्वार्टजाइट है वो किसका रूपांतरित रूप है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वार्टजाइट किसका, ये सवाल आएंगे एग्जाम में बेटा। ये क्वार्टजाइट किससे बनेगा, या फिर आप सवाल पूछेगा ग्रेनाइट से क्या बनेगा आपके, ये सवाल एग्जाम में दोस्तों आने वाले हैं ना। लेकिन सैंडस्टोन किसका है? हाँ बालू का पत्थर बोल दीजिए आप, चाहे ये बोल दीजिए या फिर आप सैंडस्टोन कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए ना, एक ही बात है, ठीक है। तो सैंडस्टोन या फिर जो बालू का पत्थर है इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसी का जो रूपांतरित रूप आपके क्वार्टजाइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में दोस्तों स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यूरोप में है, साउथ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, 4 स्थान, ठीक है। देखो दोस्तों आपके जो महाद्वीप हैं इसमें एक महाद्वीप आपका एशिया हो गया। सवाल पूछे कि भाई क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? दोनों में ही सबसे बड़ा कौन सा हो गया? दोनों में ही आपके सबसे बड़ा जो आपके बिगेस्ट कौन सा है? तो वो एशिया महाद्वीप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एशिया के बाद महाद्वीप हो गया अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। फिर हो गया आपके यूरोप महाद्वीप, ठीक है। इसके बाद हो गया कौन सा? आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, नोट कर लीजिए। एक महाद्वीप हो गया साउथ अमेरिका महाद्वीप, और लास्ट में लिखिए आप लोग जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप नोट कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ आपके ये जो महाद्वीप हैं इनमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, और एक यहाँ पर पर्वतमाला कौन सी, ठीक है। यहाँ माउंटेन रेंज कौन सी है और चोटी कौन सी, सवाल आपसे पूछ सकता है। देखो पर्वतमाला की बात करूँ मैं आपसे, जो एशिया है यहाँ पर आप जानते हो कौन सा? यहाँ पर आपके हिमालय पर्वतमाला है, ठीक है। और चोटी कौन सी है आपकी? तो माउंट एवरेस्ट जो है यह चोटी है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? सागर माथा बोलते हो। क्या बोलते हो? सागर माथा कहते हो, ये आप ध्यान रखना। और लगभग 8,848 मीटर जो है इसकी लंबाई, आप जानते हो, ठीक है। चलिए अफ्रीका की बात दोस्तों करूं मैं आपसे। अफ्रीका जो है आपकी यहाँ पर पर्वतमाला कौन सी? आपके एटलस पर्वतमाला, ठीक है।
ठीक है। यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी आपकी, तो यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वह आपकी किलिमंजारो, कौन सी है, किलिमंजारो जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा यूरोप की दोस्तों बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर एक तो आल्प्स पर्वत लिखिएगा और एक आपके दोस्तों इसके अलावा कॉकेसस पर्वत आपके यहाँ पर, ठीक है। तो आल्प्स और कॉकेसस पूछूं आपसे, ये दोनों यूरोप के अंदर हैं। और हाईएस्ट पीक कौन सी आपके, माउंट अल्ब्रुज जो है आपके हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पर दोस्तों, जो कि आपके इसकी हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके नॉर्थ अमेरिका पूछूं आपसे, यहाँ कौन सी आपके पर्वत श्रृंखला आपके, तो यहाँ पर रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पर है। और जो नॉर्थ अमेरिका है इसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी है, माउंट डेनाली या फिर आपके इसी को बोलते हैं माउंट मैकिनले, क्या बोलते हैं, माउंट मैकिनले कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जो साउथ अमेरिका है पूछूं आपसे, इसमें पर्वत श्रृंखला कौन सी आपकी, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, पुल है आपके वो यही वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लोहित नदी आपके सहायक इसके आपके, इसके अलावा जो ये नदी है आपके इसी की सहायक नदी आपके सुबनसिरी भी आपके, सुबनसिरी पूछूं आपसे सहायक नदी है, कामेंग नदी पूछूं आपसे सहायक नदी है आपके, इसके अलावा आपके तिस्ता नदी जो है वह सहायक नदी इसकी आपके, लोहित नदी पूछूं आपसे सहायक है, ये आपकी इसकी सहायक नदियों के नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, कामेंग, तिस्ता, ये इसकी ट्रिब्यूटी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ 9.15 किलोमीटर लंबाई है इस पुल की, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वहीं पर दोस्तों आपके पूछूं आपसे, यहीं पर आपके जो है यहीं पर एक द्वीप स्थित, जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप, क्या नाम है, माजुली द्वीप है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या आपके, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड का बिगेस्ट आपके रिवर आइलैंड है माजुली द्वीप, कहाँ पर है, असम के अंदर, कहाँ पर है, असम के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये सवाल भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है, सर जी एक बार पूरा फोटो शूट कराओ अपना, हो रहे धन्य हो प्रभु, ये ब्रह्मपुत्र नदी में डुबो के मारूंगा, ध्यान रखना हर साल बाढ़ आती है इसमें, यहाँ से छोड़ूंगा तुझे दोस्तों, यहाँ से छोड़ूंगा, ऐसे घूम के आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम के आएगा नीचे, है ना, फोटो शूट कराओ, पढ़ ले चुपचाप, फोटो शूट कराओ, तुम्हारी शादी में कराऊंगा, ठीक है ना, तुम्हारी शादी में आएगा फोटोग्राफर तब कराऊंगा फोटो शूट, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म आपके पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही नहीं है ना, रोहतांग, लिपुलेख, बोमडिला, नाथुला, ठीक है। इन चारों में बताओ दोस्तों आप सोच के नहीं, और एक दो नाम और लिख दीजिए आप, इसके अलावा आपके दीफू दर्रा पूछूं आपसे, ये लिख दीजिए दीफू दर्रा आपके, इसके अलावा तेजू दर्रा पूछूं आपसे, ये पूछ सकता है आपसे, इसके अलावा आपके लिपुलेख हो गया, रोहतांग हो गया, बोमडिला हो गया, नाथुला, शिपकिला दर्रा पूछ सकता है आपसे, शिपकिला दर्रा जो है यह सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों। इसके अलावा एक सुरंग आपसे पूछ सकता है, जोजिला सुरंग जो है ये आपके एग्जाम में आ सकती है, आपके जोजिला सुरंग जो है सवाल पूछ सकता है आपसे यहाँ पर। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है रोहतांग सुरंग, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा आपके जो है, देखो इसी का नया नाम आपके हो गया अटल सुरंग, क्या हो गया, अटल सुरंग हो गया है। और ये है कहाँ पर रसगुल्ला, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिपुलेख पूछूं आपसे, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, लिपुलेख कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला बोमडिला पूछूं आपसे, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश दोस्तों ना, अब बोमडिला पूछे कहाँ पर दोस्तों, आपके बोमडिला जो आपके ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आपके बोमडिला जो है, तो ये आपके कहाँ पर आने वाला, तो ये आपके आने वाला है कहाँ पर, आपके बोमडिला आने वाला कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। और नाथुला पूछूं आपसे कहाँ पर है, नाथुला जो है आपके वो कहाँ पर है, ये आपके सिक्किम के अंदर, कहाँ है, सिक्किम के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सही पूछा है, इसमें सही पूछा है तो क्या होगा, लिपुलेख ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सिफुल आपके ये आएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, दीफू दर्रा पूछू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तेजू पूछू कहाँ पर, आपके मणिपुर में, कहाँ पर है, मणिपुर में, ठीक है। शिपकिला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, अभी मैंने कहा ना शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जोजिला पूछू आपसे दोस्तों, आपके जोजिला कहाँ पर, आपके देखो तो जोजिला पूछे आपसे श्रीनगर और किसके बीच में, श्रीनगर और लेह के बीच में जो सुरंग बनाई गई है आपके रोड पर, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आपके जोजिला सुरंग, ठीक है। तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने के लिए जो सुरंग है इसको बोलते हैं जोजिला सुरंग दोस्तों ना। और अगर सवाल पूछूं आपसे, जम्मू और श्रीनगर जो है
इसको जोड़ने के लिए सुरंग कौन सी है, ये आपको बतानी है। ठीक है, जम्मू और आपके जो श्रीनगर है इसको जोड़ने के लिए सुरंग कौन सी, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, तो बताओ मुझे फटाफट से, लेह और श्रीनगर जो है इनको जोड़ने के लिए सुरंग कौन सी है, जोजिला सुरंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, श्रीनगर और जम्मू जो है इसको जोड़ने के लिए सुरंग कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का आंसर, अच्छा ब्रह्मपुत्र लगा दिया मैंने, यांग टीसी लगा लो, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, यांग टीसी ठीक आंसर, पिछले क्वेश्चन का आंसर है ना। बताओ फटाफट से आपके, जम्मू और जो श्रीनगर है आपके इसको जोड़ने के लिए सुरंग कौन सी है, बनिहाल दर्रा। वेरी गुड, सुना लिखिए बनिहाल दर्रा है, पर भाई साहब मैंने पूछा सुरंग कौन सी है। ठीक है, तुम दर्रा बता रहे हो, मैं सुरंग पूछ रहा हूं। ठीक है, अरे सुरंग का नाम क्या है, सुरंग का नाम, सुरंग का नाम, सुरंग का नाम बनिहाल दर्रा तो है, सुरंग कौन सी है उसमें, जवाहर सुरंग लिख लो, जवाहर सुरंग, क्या नाम है, जवाहर सुरंग, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाली सुरंग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की जो साक्षरता दर है आपके उसमें अंतर सर्वाधिक है। ठीक है, पुरुष और महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है आपके उसमें अंतर पूछा है आपसे ना। मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, केरल। दोस्तों देखो आपके सेंसस की बात मैं करूं आपसे, आप कुछ आंकड़े मेरे साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर सवाल आपसे पूछे कि भाई सेंसस में आपके क्षेत्रफल पूछूं आपसे कि भारत में कहां पर सर्वाधिक और कहां मैक्सिमम है और आपके कहां पर मिनिमम है, पहला सवाल ये आपके सामने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जनसंख्या पूछूं आपसे भारत में, ये कहां पर मैक्सिमम है, कहां मैक्सिमम आपके और कहां पर मिनिमम है, अगला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिटरेसी रेट पूछूं आपसे, ये आपके कहां पर मैक्सिमम और कहां पर मिनिमम, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, सेक्स रेशो पूछूं आपसे, लिंगानुपात पूछूं, लिंगानुपात कहां मैक्सिमम है आपके और कहां पर मिनिमम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, डेंसिटी पूछूं आपसे, कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम हो गई, और एक लास्ट पॉइंट और लिख दीजिए आप यहां पर कि 10 की वृद्धि दर जो है आपके ये कहां पर, 10 की वृद्धि दर जो है ये भारत में कहां पर मैक्सिमम है और कहां पर मिनिमम है, ये सारे क्वेश्चन आपसे जनसंख्या में पूछ सकता है। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आपके आएगा। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल पूछूं आपसे, कहां मैक्सिमम आपके, क्षेत्रफल में राजस्थान मैक्सिमम हो गया और आपके जो सिक्किम है आपके वो न्यूनतम हो गया। ठीक है, राजस्थान दोस्तों मैक्सिमम आपके, सिक्किम नहीं होगा रसगुल्ला, राजस्थान मैक्सिमम हो गया आपके और गोवा जो है आपके न्यूनतम हो गया। ठीक है, तो राजस्थान मैक्सिमम है और गोवा न्यूनतम हो गया ना। अच्छा जनसंख्या पूछूं आपसे कहां पर, अरे जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश मैक्सिमम हो गया आपके और जो आपके सिक्किम आपको न्यूनतम हो गया। ठीक है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश मैक्सिमम हो गया और सिक्किम आपका न्यूनतम हो गया ना। लिटरेसी रेट पूछूं आपसे कहां पर आपके सो, ये आपके लिटरेसी रेट में आपके जो केरल है आपके वो मैक्सिमम हो गया आपके, और जो आपके हरियाणा है आपके वो क्या होंगे आपके, जो आपके बिहार जो आपके वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, तो बिहार न्यूनतम हो गया और जो केरल आपके मैक्सिमम हो गया। ठीक है, सेक्स रेशो पूछूं आपसे, केरल आपके मैक्सिमम हो गया और जो आपके हरियाणा आपके वो न्यूनतम हो गया। ठीक है, डेंसिटी की बात करूं आपसे कहां पर डेंसिटी आपसे, दिल्ली आपके मैक्सिमम हो गया आपके, राज्य में बिहार हो गया मैक्सिमम आपके, और जो न्यूनतम की बात करूं आपसे अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम आपके 17 जो है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10 की वृद्धि दर पूछूं आपसे लिखना आपके, यह कहां पर दूसरा आपके, ये आपके 10 की वृद्धि दर पूछूं आपसे, मेघालय मैक्सिमम हो गया आपके, मेघालय मैक्सिमम आपके, और न्यूनतम कहां पर हो गया आपके, न्यूनतम जो आपके यह नागालैंड हो गया। ठीक है, कहां पर, नागालैंड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई है। ठीक है, जहां पर पॉपुलेशन बढ़ने बजाय कम हुई आपके वो नागालैंड। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल में राजस्थान मैक्सिमम आपके, गोवा न्यूनतम। ठीक है, पॉपुलेशन में यूपी मैक्सिमम, सिक्किम आपके न्यूनतम है ना। लिटरेसी रेट में केरल मैक्सिमम, बिहार न्यूनतम। ठीक है, लिंगानुपात में केरल मैक्सिमम आपके और कहां पर आपके, हरियाणा आपके न्यूनतम हो गया। ठीक है, डेंसिटी में आपके दिल्ली, अगर राज्य का नाम पूछे तो कौन सा आपके, बिहार हो गया, और न्यूनतम आपके अरुणाचल प्रदेश आपके कितना आपके 17 हो गया। ठीक है, और ग्रोथ रेट की बात करूं आपसे तो मेघालय मैक्सिमम आपके और नागालैंड आपका मिनिमम हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि भाई
कहाँ पर जो लिटरेसी रेट है आपके, इसमें मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल में जो डिफरेंस है आपके वह सर्वाधिक है, ठीक है, और वह हमारा राजस्थान कौन सा है, वो हमारा राजस्थान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिफरेंस सर्वाधिक कहाँ पर, राजस्थान के अंदर, ठीक है, डिफरेंस सर्वाधिक कहाँ पर, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिफरेंस सर्वाधिक कहाँ पर, राजस्थान के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले, ठीक है, चनहुदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, हड़प्पा, ठीक है। यार तुम एक बार दिल तो भेज दो दोस्तों, है ना, मतलब इतनी मेहनत तुम्हारे लिए की जा रही है, लगातार ये क्लास ले रहा हूँ, लगातार जो कंटेंट, देखो बहुत क्रम से कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आपको ये भी महसूस ना हो कि मैंने आपको पूरा की पूरा कंटेंट पढ़ा दिया है और आपको कंटेंट में आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए एक दिल तो बनता है आपका, ठीक है। और आरसी वालों चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है, नजर लग जाती है आपके, यहाँ बहुत सारे नजर बट्टू आपके यहीं पर है, ठीक है, इसलिए चुपचाप पहले जीतने दो फिर बात करेंगे, ठीक है। तो निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो देखो हाँ ये पूरा देखो, अब ये एक क्वेश्चन थोड़ी था आपके यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल करो 14, तो ये 14 सवाल मैंने आपको एक ही सवाल में पढ़ा दिए, 14 सवाल, ठीक है। यही तरीका आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर में सवाल फंसाने के लिए, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं आपसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं या फिर आपसे जो हड़प्पा सभ्यता इसकी बात करूं आपसे, तो पहला क्वेश्चन लिखिए आपकी, ये कैसी है, ये आद्य ऐतिहासिक कालीन कैसी है, ये आपके आद्य ऐतिहासिक कालीन है, और ये कांस्य युगीन कैसी आपके कांस्य युगीन सभ्यता आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछे आपसे कि भाई तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर बात करूं मैं आपसे, देखो इसकी खोज करने वाले कौन था आपके, तो खोज करने वाले पूछूं आपसे कौन, बताओ कमेंट बॉक्स में खोज करने वाले कौन, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें कुछ स्थलों के नाम याद रखना, एक तो हड़प्पा स्थल नोट कीजिए, ठीक है, हड़प्पा स्थल, एक लिखिए मोहनजोदड़ो स्थान, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, एक लिखिए कालीबंगा स्थान, कौन सा, कालीबंगा स्थान, ठीक है, एक लिखिए आप लोग यहाँ पर चनहुदड़ो स्थान, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, एक लिखिए आप लोग यहाँ पर इसके अलावा आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनहुदड़ो, धोलावीरा स्थान, कौन सा हो गया है, धोलावीरा स्थान भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपके हड़प्पा की बात करूं आपसे, एक लिखना आपके राखीगढ़ी स्थान, ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। देखो हड़प्पा जो आपके जो पहला स्थल कौन सा है, वो हड़प्पा था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इस स्थान की खोज करने वाले कौन थे, 1921 में दयाराम साहनी जो है उन्होंने इस स्थान की खोज की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प्पा स्थान की खोज आपके, यह वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर आपको नोट करना है, और दयाराम साहनी जो है आपकी इसने खोज की थी हड़प्पा की, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला मोहनजोदड़ो पूछूं आपसे, यह स्थान पाकिस्तान के अंदर है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, इसका मतलब होता है, नोट कीजिएगा। और अगर पूछूं आपसे खोज करने वाले कौन थे, राखल दास बनर्जी जो है वो इसकी खोज करने वाले, ठीक, कौन थे, राखल दास बनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कालीबंगा पूछूं आपसे, यह राजस्थान के अंदर लिखना आपके, और पूछूं आपसे इसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ी जो आपकी इसका अर्थ होता है, नोट कीजिएगा। और अगर सवाल पूछे आपसे, यहीं पर आपसे सवाल पूछूं कि भाई आपसे जुते हुए खेत के प्रमाण कहां पर मिले हैं, तो ये आपके जो है कालीबंगा मिले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तनुडो पूछूं आपसे, आपके नोट करना आपके मनके बनाने का जो कारखाना है वो कहां पर मिला आपके, वो यहां मिला है, ठीक है। धोलावीरा पूछूं आपसे, यह है गुजरात के अंदर, नोट करना। और अगर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि ऐसा कौन सा आपके क्षेत्र था, ऐसा कौन सा स्थान था जो कि 3 भाग में बटा हुआ है, पश्चिम, पूर्व और मध्य, ठीक है, यही स्थान था, और आपके यूनेस्को के अंदर शामिल किया इसको, आपके यूनेस्को में इसको 40वां जो वर्ल्ड हेरिटेज है इस रूप में इसको शामिल किया गया, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन राखीगढ़ी पूछूं आपसे, कहां पर, आपके हरियाणा के अंदर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बना है, वो आपके यहां पर बना है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बना है आपके, वो यहां बना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक स्थान लिखिए लोथल, कौन सा आपके लोथल, दोस्तों स्थान लिखिएगा आपके लोथल जो स्थान है। सवाल पूछूं आपसे, आपके जो डॉकयार्ड, आपके डॉकयार्ड जो है आपके यहाँ का,
वह कहाँ है आपके, वो लिखना आपके, वह लोथल के अंदर, गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? लोथल गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है ना यहाँ पर। तो लिखिए आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया आपका कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने कुछ और नाम आपको लिखा है, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, ठीक है। आखिर बढ़िएगा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? पोतन में, तक्षशिला में, विराटनगर में, पाटलिपुत्र में, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर। अच्छा, जो लोथल है, सवाल एक सवाल पेपर में ये भी आ चुका है कि लोथल जो है ना, यह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित, ठीक है। लोथल जो आपके, ये नदी कौन सी है, ठीक है। लोथल जो है किस नदी किनारे पर है, ये सवाल पूछा गया सवाल है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके दोस्तों। मगध की मैं बात करूं आपसे, मगध जो आपके, इस मगध में पहली बात तो नदी कौन सी आपके, सोन नदी आपके, इसके चारों ओर आपके मगध हो गया, ठीक है। मगध पर आपके शासन करने वाले वंश पूछूं आपसे, हसना मोय मोय, कौन सा है? हसना मोय मोय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला वंश कौन सा आपके, हर्यक वंश, कौन सा है? पहले वंश का नाम आपके हर्यक वंश हो गया आपके। फिर उसके बाद पूछूं आपसे ये दोस्तों, आपके अगला वंश कौन सा आपके, शिशुनाग वंश हो गया, फिर आपके नंद वंश हो गया, फिर आपके मौर्य वंश हो गया, ठीक है। ये चार वंशों ने यहाँ पर शासन किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जो हर्यक वंश है आपकी, इसके संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। और बाकी इसकी जो राजधानी आपके रही है आपके, देखो इसकी राजधानी एक तो कौन सी रही है आपके, एक तो राजगृह इसकी राजधानी रही है, ठीक है। और एक इसके अलावा इसकी पाटलिपुत्र जो है आपके, पाटलिपुत्र जो है यह भी इसी की राजधानी रही है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो है वो राजधानी इसी की रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान पटना आपके पाटलिपुत्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपकी जो हर्यक वंश है, इसके संस्थापक का दोस्तों नाम क्या था आपके, बिंबिसार। क्या नाम था आपके? बिंबिसार जो है इसके संस्थापक का नाम था, आपको नोट करना है, ठीक है। बिंबिसार दोस्तों, इसको एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। बिंबिसार को एक और नाम है जिसे जानते हैं, आपको बताना है, ठीक है। बिंबिसार की हत्या करने वाला कौन आपकी, इसकी हत्या करने वाला कौन था आपके, इसका बेटा आपकी जो अजातशत्रु है, यह इसकी हत्या करने वाला, ठीक है। और फिर दोस्तों इसके बाद कौन आया आपके, इसके बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका आता है, उदयन, ठीक है। कौन आता है? उदयन आता है। पाटलिपुत्र को बसाने वाला कौन था आपके, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला, इसको बसाने वाला आपके उदयन था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं आपके, जो बिंबिसार है इसको कैसे, आपके बिंबिसार को, अरे पितृहंता इसको बोलते हैं, अरे डोपा, अरे रसगुल्ला, तो पितृहंता आपके ये हो गया, ठीक है। इसका एक नाम और है बिंबिसार का, आपके एक नाम और था, एक का भी आंसर नहीं आया भाई साहब। अरे श्रोणिक, सुना है कभी नाम? ये नहीं सुना है? इसे श्रोणिक भी कहते हैं, क्या श्रोणिक भी कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। पितृहंता दोस्तों ये है, इसने अपने पिता की हत्या की, ठीक है। और फिर दोस्तों इसने इसको निपटा दिया ना, तो ध्यान रखना है, ठीक है। उदयन जो है आपके पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला कौन था? उदयन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, तो पोतन दोस्तों, पोतन याद कर पा रहे हो आप लोग? पोतन आपके क्या है? अच्छा, मैं कहूँ आपसे महाजनपद की मैं बात करूं आपसे, कितने थे आपके? तो ये भारत में 16 थे। कितने? 16 थे आपके महाजनपद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप पोतन किसकी राजधानी थी आपके? पोतन जो है आपके, ये आपके अशमक की राजधानी, ठीक है। जो अशमक था इसकी राजधानी पोतन या फिर पोतली, ठीक है। इसी को पोटली कहते हैं आपके। और साउथ इंडिया का एकमात्र पूछूं आपसे महाजनपद कौन सा आपके? वो अशमक महाजनपद, ठीक है। नदी कौन सी आपके? नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तक्षशिला पूछूं आपसे, किसकी राजधानी आपके? गंधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक। गंधार जो है, जो कि पाकिस्तान के अंदर आप जानते हो, यहाँ पर राजधानी तक्षशिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विराटनगर पूछूं आपसे, मत्स्य जो महाजनपद है इसकी राजधानी कौन सी आपके? विराटनगर जो है वह इसकी राजधानी, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, बताओ अंग जो है इसकी राजधानी कौन सी? छाप के बताना। जो अंग महाजनपद था इसकी राजधानी का नाम क्या? छाप के बताइए। अंग जो महाजनपद है इसकी राजधानी का नाम क्या, ठीक है। एक वज्जी जो महाजनपद था इसकी राजधानी का नाम क्या? क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो बताओ मुझे, अंग और वज्जी आपके, इनकी जो राजधानी है उनका दोस्तों नाम क्या है, ठीक है। देखो अंग जो है इसकी राजधानी पूछूं आपसे क्या आपके? अरे अंग दोस्तों आपके कर्ण, याद करो, कर्ण जो आपके वो अंग के नरेश थे, चंपा, ठीक है। चंपा जो है वो इसकी राजधानी, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा हो गई। और वज्जी की पूछूं आपसे कौन सी? आपके वज्जी की जो है यह वैशाली हो गई, ध्यान रखिए, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र हमारा ठीक आंसर, ठीक है।
चलिए, शिमुक निम्न वंश में से किसका संस्थापक था? राष्ट्रकूट का था, चोल का था, मामलुक का था, सातवाहन का था। ठीक है, देखो राष्ट्रकूट पूछूं आपसे, इसके फाउंडर का नाम क्या? आपके इसके फाउंडर का नाम है दंती दुर्ग, इसके फाउंडर का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इस वंश के बारे में, इस वंश में एक व्यक्ति का नाम नोट कीजिए, आपके कृष्ण फर्स्ट। ठीक है, और इसके शासन में कौन सा मंदिर बनता है? एलोरा कैलाश मंदिर बनता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एलोरा कैलाश मंदिर बनता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चोल वंश। ठीक है, चोल वंश पूछूं आपसे, संस्थापक कौन? आपके विजयालय। कौन थे? विजयालय संस्थापक थे आपके दोस्तों, आपके ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जो बृहदेश्वर मंदिर है आपके, बृहदेश्वर जो मंदिर आपके, ये इसी टाइम बनता है। ठीक है, जो बृहदेश्वर मंदिर है आपके, जिसको हम ग्रेट चोला टेम्पल कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर जो है, इसी का नाम क्या? इसी का नाम है ग्रेट चोला टेम्पल। क्या नाम है? ग्रेट चोला टेम्पल, इसी का नाम है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। बताओ कमेंट बॉक्स में, इसको बनाने वाले कौन थे, आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, अच्छा मामलुक पूछूं आपसे दोस्तों, आपके अरे जो गुलाम वंश है ना, इसी को बोलते हैं मामलुक वंश। ठीक है, जो गुलाम वंश है इसी को मामलुक कहते हैं हम लोग, है ना। और पूछूं आपसे यहाँ पर, इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, यह संस्थापक थे, इसके ध्यान रखना। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक है आपके, इसे बोलते हैं सिपा सलार। क्या बोलते हैं? सिपा सलार कहते हैं, नोट करना आपके। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपके, पोलो आपके चौगान खेलते हुए किसकी डेथ? आपके इसी की डेथ होती है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, इसका दोस्तों एक नाम और है, बताओ कमेंट बॉक्स में, इसका एक नाम और था। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इल्तुतमिश दोस्तों। कौन? आपके इल्तुतमिश जो आपके नोट करना, आपके जो इल्तुतमिश है आपके, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। इल्तुतमिश आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, राज फर्स्ट किसने बनवाया था? आपके राज फर्स्ट जो आपके इसने बनवाया था, अब बृहदेश्वर मंदिर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने पूछा आपसे यहाँ पर आपके कुतुबुद्दीन आपके ऐबक जो आपके पोलो खेलते हुए डेथ, इसकी आपके लाख बख्श, क्या नाम था इसका? लाख बख्श, जिसकी लाख बख्श जो है, इसी का नाम था, आपको नोट करना है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा पूछूं आपसे, बनाने वाला कौन? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कहाँ पर? अजमेर के अंदर, राजस्थान अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने वाला। ठीक है, बाकी तो आप जानते हो कुतुब मीनार जो आपकी, वो भी किसने बनाई थी? आपके शुरुआत कराने वाले यही थे, आप जानते हो। ठीक है, छोड़िए उसको, था ना। जो इल्तुतमिश है आपके दोस्तों, आपके सवाल पूछूं आपसे, वास्तविक संस्थापक कौन था? आपके वो थे इल्तुतमिश, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा कौन सा सिस्टम आपके इन्होंने स्टार्ट करा, बताओ मुझे, कौन सा सिस्टम, कौन सी प्रणाली जो आपके एकता प्रणाली पूछूं आपसे, इसको स्टार्ट करने वाले कौन था? आपके वो इल्तुतमिश, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। आपके सातवाहन वंश। ठीक है, संस्थापक कौन? आपके शिमुक जो है संस्थापक थे। और आप जानते हो गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में सवाल पूछ सकता है ना, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है शिमुक सातवाहन वंश, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त जो है इसको स्टार्ट करा? मेटकॉफ ने किया, कॉर्नवालिस ने किया, लिटन ने किया, वेलेस्ली। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, देखना आपके 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। आपको बताना है कि मुझे कि ये जो व्यवस्था है आपकी, इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे। ठीक है, देखिए ये हमारा भारत आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ स्टार्ट कौन सी होती है? यहाँ पर आपके स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो बंगाल के आसपास का जो इलाका है ना, आपके यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? कॉर्नवालिस जो इसको स्टार्ट करने वाले। ठीक है, कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपके जो साउथ इंडिया, यहाँ पर कौन स्टार्ट हुई? साउथ इंडिया के अंदर आपके जो महल, आपके जो रैयतवाड़ी आपकी, ये स्टार्ट हुई। ठीक है, रैयतवाड़ी कहाँ पर? आपके साउथ इंडिया में स्टार्ट होती है। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन आपके? तो इसको स्टार्ट करने वाले पूछो आपसे, रीड और मुनरो जो है, ये रैयतवाड़ी को स्टार्ट करने वाले। ठीक है, और अगर पूछूं आपसे महलवाड़ी कहाँ स्टार्ट हुई, तो महलवाड़ी आपकी यहाँ स्टार्ट हुई। ठीक है, महलवाड़ी जो है यहाँ स्टार्ट हुई। इसको स्टार्ट करने वाला कौन है? होल्ट मैकेंजी जो है इसको स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो होल्ट मैकेंजी इसको स्टार्ट करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये डायग्राम क्यों बनाया दोस्तों मैंने, जिससे आपको दिमाग में कम से कम ये रहे कि भाई ये स्टार्ट कहाँ कहाँ पर हुई है। ठीक है, ऐसा ना करना पड़े कि आप ये याद करो कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर स्टार्ट हुई। पेपर में कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जो ऑप्शन है ना, उनसे आपको समझ में आता है क्या हुआ आंसर। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त आपके कभी पूछे कि बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में कौन सी स्टार्ट हुई, तो बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में ये कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त। सर आप बहुत गंदे हो, अरे यार ऐसे क्यों बोल रहा है यार,
नहा धो के आया हूँ आज तो, कह रहा गंदे हो। मैंने क्या कर दिया ऐसा भाई तेरा, बता क्या करा मैंने, बता। यू आर लुकिंग स्मार्ट, थैंक यू माई डियर रसगुल्ला, ठीक है। हाँ गंदे हो, मैंने ऐसा क्या करा भाई तेरा, बता। कॉर्नवालिस ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ तेरे को यार, लगातार पढ़ा रहा हूँ। देखो आप मतलब बीच में रुक भी नहीं रहा, फटाफट सवाल करवा रहा हूँ, बहुत सारा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, और जो कहता हूँ वो कर भी रहा हूँ कि भाई इस टाइम मेरी क्लास होगी, उस टाइम आपके सामने भी आता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ गंदे हो आप यार। ऐसे मत बोल यार, दिल टूट जाता है, दिल इधर है ना, इधर है, ठीक है। ये टूट जाता है रसगुल्ला ना, छोटा सा तो है मेरा दिल आना, टूट जाएगा, ठीक है। चलिए मेटकॉफ की बात करूं, ठीक है। तो सवाल पूछे आपसे कि भाई प्रेस का लिखना, प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोलते हैं, ये मेटकॉफ को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लिटन पूछूं आपसे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपके 1878, कौन है 1878 आपके, यह लाने वाले कौन, लिटन, ठीक है। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है इसको 1878 लाने वाले लिटन थे, आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछे भाई किसको, ओवन मेरिडिथ है ना, दोस्तों गाना गाने का शौक था इसको, ओवन मेरिडिथ जो है किसे बोलते हैं आपके, इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पूछूं वेलेजली पूछूं आपसे, वेलेजली का नाम आपके, अरे सहायक संधि करने वाला कौन आपके, सहायक संधि करने वाला वेलेजली, ठीक है। और पहली सहायक संधि पूछो आपके, तो पहली जो सहायक संधि आपके वो होती है हैदराबाद के साथ में 1798 में, ठीक है। 1798 में जो पहली सहायक संधि है वो आपके हैदराबाद के साथ में होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरा आंसर कॉर्नवालिस हो गया। भारत में सिविल सेवा जो है इसका जनक कौन आपके, तो भारत में जो सिविल सेवा है इसका जनक कौन है, कॉर्नवालिस का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। सर पेंथिक लॉरेंस ने, लिनलिथगो ने आपके, कैनिंग ने, और आपके जॉन साइमन ने, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने सो, पहले तो झंडू बाम हटाओ इनको, है ना, झंडू बाम बनाओ इनको, ये हटाओ लॉर्ड, और भाई साहब लॉर्ड, चलिए, है ना, ये चार नाम आपके सामने, ठीक है। सर भी दोस्तों हटाओ, सर भी का ही बात का सर, ठीक है। कुमार गौरव सर कितना अच्छा लगता है, सर पेंथिक लॉरेंस, ठीक है। चलिए चार नाम आपके सामने यहाँ पर है, पेंथिक लॉरेंस, लिनलिथगो, कैनिंग और जॉन साइमन। देखो पहली बात, कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। क्यों आया था, संविधान जो है आपके, संविधान सभा जो है इसको बनाने के लिए आया था, ध्यान रखना, ठीक है। भेजने वाला कौन था आपके, एटली जो है, यह प्रधानमंत्री कहाँ पर आते हैं, इंग्लैंड में आते हैं, इन्होंने इसको भेजा, ठीक है। कितने लोग थे इसमें, तो 3 लोग इसके अंदर थे। पेंथिक लॉरेंस था एक तो आपके, एक इसके अलावा अलेक्जेंडर इसके अंदर शामिल था आपके, और एक इसके अलावा आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स इसमें शामिल था, ठीक है। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है शामिल था ना, ये 3 लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। तो इसके हेड कौन था आपके, लीड करने वाला कौन था, इसको लीड करने वाला पेंथिक लॉरेंस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि सवाल अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब दोस्तों इसने कुल कितनी सीट बताई आपके, इसने भारत के अंदर संविधान सभा जो है उसमें 389 सीट बताई, ठीक है। किस आधार पे बताई आपके, तो आधार था कौन आपके, तो आधार दोस्तों, आधार था आपके पॉपुलेशन, इसका आधार था, ठीक है। मतलब कि 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट, ठीक है। 10 लाख जनसंख्या जो है इसके ऊपर एक सीट जो होगी आपके, इसको बताया, ध्यान रखना, ठीक है। 10 लाख की जो पॉपुलेशन होगी उस पर एक सीट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंजाब ऑल आउट हो गई, चलो बढ़िया है दोस्तों, ऑल आउट हो गई है ना। मैं कह रहा हूं दोस्तों जितना ऊपर वाला दोस्तों इस बार पूरा मेहरबान है। मुझे लग रहा है कि अगर इस बार भी अगर आरसीबी हार गई ना दोस्तों, अगर इस बार भी गलती से हार गई आरसीबी, तो फिर मुझे लग रहा है कि आईपीएल बंद कर देना चाहिए ना, आईपीएल होगा ही नहीं अगले साल से, समाप्त आईपीएल, ठीक है। हाँ कब तक दोस्तों दिल तोड़ के बैठे अपना जो है, तो लिखिए 389 जनसंख्या, ठीक है। इस आधार पर सीट थी आपके 389 थी, 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर आपके, लिनलिथगो की बात करूं मैं आपसे, नोट कीजिएगा। अरे याद करो ये कौन आपके, जो हमारा भारत छोड़ो जो आंदोलन था ना, इस समय भारत में कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में जो वायसराय थे उनका नाम यही था, ठीक है। 1942 की बात कर रहा हूं, तारीख कौन सी तारीख है, 9 अगस्त 1942, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी में आपके जो है करो या मरो का नारा आता है, करो या मरो जो है, डू एंड डाई का नारा जो है
इसी के अंदर आया, ध्यान रखिए, ठीक है। उस समय वायसराय कौन थे? लिन लिथगो आपके वायसराय थे, ध्यान रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन आपके कैनिंग की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, कैनिंग कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय कौन था आपके? यह कैनिंग थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछूं आपसे यहाँ पर कि कब आपके वायसराय बनते हैं? 1858 में आपके वायसराय बनाए गए, ध्यान रखना है, ठीक है। आप जानते हो कि 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, याद कीजिएगा। और इसी एक्ट के अंदर भारत में जो पोस्ट है आपकी, उस पोस्ट का नाम चेंज हुआ। इससे पहले पोस्ट का नाम गवर्नर जनरल था, अब इसका नाम वायसराय हो गया। और कैनिंग आपके पहले वायसराय बनाए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी जो घोषणा थी, इसको कहां से पढ़ा गया था आपके? इसको इलाहाबाद से पढ़ा गया और कैनिंग साहब ने पढ़ा था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपके एक कमीशन बनाएगा, पील आयोग, ठीक है। जो हमारी सेना थी आपके, उस सेना को चेक करने के लिए हमारे यहाँ पर एक कमीशन बना, पील आयोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी, एक नई पोस्ट भारत में आती है, इसका नाम क्या था? भारत सचिव जो है, एक नई पोस्ट भारत में आती है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है आपके, वो समाप्त किससे होता है? इसी एक्ट से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1858 का जो एक्ट है आपके, इसके द्वारा पहला क्वेश्चन घोषणा इलाहाबाद के अंदर इसकी होती है, करने वाला कैनिंग था, पहला वायसराय इसको बनाया गया। अगला पील आयोग आपके सेना के लिए आपके यहाँ पर बनाया गया, और जो भारत सचिव पोस्ट आपकी वो भी इसी में आती है। और आपके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका रूल कहाँ अंत हुआ है आपके? वो भी यहीं पर अंत हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जॉन साइमन की बात करूं आपसे, तो 1927 में कमीशन बनता है, साइमन कमीशन, जानते हो आप लोग जो है। और ये भारत कब आया आपके? 1928 में ये आपके भारत आता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्यों बनाया गया इसको आपके? तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इसकी समीक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइमन कमीशन इसकी समीक्षा के लिए बनाया गया ना, तो नोट कीजिएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, पैंथिक लॉरेंस आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, सवाल अगर आपसे ये पूछे यहाँ पर कि भारत के, आप सवाल पूछो कि बंगाल का, सवाल अगर आपसे ये पूछे यहाँ पर कि भारत के, आप सवाल पूछो कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन? बताओ फटाफट, बंगाल का पहला गवर्नर कौन? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? ठीक है। और भारत का पहला वायसराय कौन है? ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन है? ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन, अंतिम आपके जो गवर्नर जनरल आपके, यह है कौन? या फिर इसी की जगह पूछ सकता है आपसे, या फिर पूछ सकता है आपके पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था आपके? तो लिखिए आपके क्लाइव, कौन था? क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है। अगला, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था आपके? वॉरेन हेस्टिंग्स, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का पहला कौन था आपके? विलियम बेंटिक, कौन था? विलियम बेंटिक जो है, ये भारत का पहला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग भारत का पहला वायसराय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम गवर्नर, यहां पर वापस पोस्ट का नाम चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पोस्ट का नाम वापस चेंज हो गया, और पहला भारतीय गवर्नर जनरल आपके, इसके बाद ये पोस्ट समाप्त हो गई आपके, और सी राजगोपालाचारी जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी राजगोपालाचारी जो है वो हमारा ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से तो कई कार्यक्रम आपके कब शुरू करा? ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया जो आपके कार्यक्रम है आपके, इसकी शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 16 जनवरी 16 के अंदर, 1 मई 16 के अंदर, 28 अगस्त 14 के अंदर, 2 फरवरी आपके 6 के अंदर। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, बताओ। ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWXYZ, तुम भी कहो, बताओ ABCD में से क्या आपका आंसर आएगा? देखो, चारों की चारों कोई ना कोई योजना है, ठीक है। देखो, 16 जनवरी 16 पूछूं आपसे, स्टार्टअप इंडिया कौन सी है? स्टार्टअप इंडिया जो है आपके, यह कब स्टार्ट हुई आपके? यह आपके जो है 16 जनवरी 16 को स्टार्ट हुई, और इसी तारीख को हम जो है स्टार्टअप इंडिया डे बनाते हैं, ठीक है। 1 मई 2016 पूछूं आपसे, उज्ज्वला योजना, नाम सुना है आपने बेटा? नाम सुना होगा आपके, अरे एलपीजी गैस सिलेंडर वाले, ठीक है।
जब ये घोषणा हुई थी ना कि मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेंगे आपके, भाई साहब दोस्तों लोगों को ऐसा लगा कि भाई साहब सिलेंडर फ्री में मिलेगा। नहीं, सिलेंडर नहीं, सिलेंडर का कनेक्शन फ्री में मिलेगा। सिलेंडर का कनेक्शन फ्री में मिलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। सिलेंडर फ्री में नहीं मिलने वाला, सिलेंडर का कनेक्शन फ्री में मिलेगा, ठीक है। 28 अगस्त 14 पूछूं आपसे, ये आपके जनधन योजना, याद करो जीरो बैलेंस अकाउंट क्या है, जीरो बैलेंस अकाउंट जो है ये आपके जनधन योजना स्टार्ट हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे भारत के अंदर ना। अगला क्वेश्चन आपके 2 फरवरी 6 पूछूं आपसे, याद कीजिएगा दोस्तों। मनरेगा एक आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एक दोस्तों नरेगा आया था, याद को नरेगा आया था ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, याद आपको, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है आपसे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट किस वर्ष का था ये, 2005 का अधिनियम था, ठीक है। कब से लागू होता है, 2 फरवरी 2006 से लागू होता है। आपको बताना है कि भाई कितने जिलों में लागू हुआ, ठीक है, शुरुआत में भारत में कितने जिलों में लागू हुआ आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम चेंज कर दिया, नाम क्या करते हैं आपके, इसका नाम आपके मनरेगा कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा कर दिया, 2 अक्टूबर 2009 से आपके पूरे भारत में इसको स्टार्ट कर दिया। 100 डेज जो आपकी इसका आपके गारंटी काम मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि नरेगा जो है शुरुआत में कितने जिलों के अंदर स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने जिलों में स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। नरेगा पहली बार आपके कितने जिलों में स्टार्ट हुआ, बाकी हमारा आंसर आपके क्या होगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब स्टार्ट हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा के अंदर पानीपत से कब स्टार्ट हुआ, आपको बताना है, ठीक है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है, चलिएगा, तिलहन से, झींगा से, नदी जोड़ों से, उर्वरक से, ठीक है। और नाम दोस्तों लिख लो आपके, लिखो आपके अंडा से है आपके, अंडा लिख दीजिए, टमाटर से आपके, ये भी लिख दीजिए आप आपके, अंडा, टमाटर, तिलहन, झींगा, नदी जोड़ो, उर्वरक लिखना, दूध से आपके, दूध, गेहूं से लिखना आपके, गेहूं हो गया आपके, गेहूं, दूध, टमाटर, अंडा, उर्वरक, नदी जोड़ो, झींगा, तिलहन, ठीक है। चलो देखो, तिलहन की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तिलहन जो है आपको नोट करना आपके, ये पीली क्रांति, ठीक है। तिलहन कौन सा हो गया, येलो क्रांति हो गई, ठीक है। झींगा पूछूं आपसे, अरे झींगा मछली, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, हट झींगा साइड में, ठीक है, तो गुलाबी आंखें, ठीक है। तो गुलाबी जो क्रांति आपके वो हो गए आपके झींगा मछली, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नदी जोड़ो पूछूं आपसे, अमृत योजना कौन सी है, अमृत आपकी, अमृत क्रांति जो आपके, नदी जोड़ो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फर्टिलाइजर पूछूं आपसे कौन सी आपके, भूरी, है ना। फर्टिलाइजर पूछूं आपसे, ग्रे जो है आपके, ग्रे कौन सी आपके, तो ग्रे हो गई फर्टिलाइजर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उर्वरक आपके भूरी, ग्रे ध्यान रखिए ना। इसके अलावा अंडा पूछूं आपसे कौन सा आपके, अंडा जो आपके व्हाइट, अंडा जो है नोट करना आपके सिल्वर, आपके रजत क्रांति अंडा हो गया, ठीक है। टमाटर पूछूं आपसे, लाल क्रांति टमाटर हो गया, ठीक है। दूध पूछूं आपसे, श्वेत क्रांति दूध हो गया। और गेहूं आपके हरित क्रांति दूध आपके गेहूं हो गया। और गोल क्रांति आपके आलू, कौन सा है, गोल क्रांति आलू हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोल क्रांति आलू हो गया ना, ध्यान रखिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अगर पूछूं आपसे यहाँ पर, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, भाई याद करो कौन थे आपके, वर्गीज कुरियन, कौन थे, वर्गीज कुरियन थे। बर्थडे आप जानते हो 26 नवंबर को बर्थडे आता है, नेशनल मिल्क डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हरित क्रांति था आपके, यह वर्ड देने वाला कौन था आपके, तो वर्ड पूछूं आपसे किसने दिया आपके, वर्ल्ड में जनक कौन था इसका, वर्ल्ड में जनक पूछूं कौन था, और इंडिया में कौन है, 3 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो हरित क्रांति जो वर्ड है आपके, इस वर्ड को देने वाले कौन था, आपको बताना है, ठीक है। हरित क्रांति भूरी भैंस, अरे भूरी भैंस नहीं होती है, काली भैंस होती है, अरे डोपा क्या हो गया तुझे, अभी तक तुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आरसीबी जीत रही है इस बार। बुरी, भाई साहब दोस्तों दिमाग सटिया गया है भारत वालों का आरसीबी को जीतते हुए देख करके, ये हो कैसे रहा है, ठीक है। उसकी तो भैंस भी भूरी हो गई भाई साहब ना। तो लिखो वर्ल्ड में आपके नाम क्या, वर्ल्ड में नाम लिखिए नॉर्मन बोरलॉग, क्या नाम है, नॉर्मन बोरलॉग आपके वर्ल्ड में, ठीक है। तो वर्ल्ड में आपके दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग नाम नोट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा इंडिया में आप जानते हैं कौन आपके, इंडिया में तो आपके स्वामीनाथन जी कौन है, MS स्वामीनाथन जी है, जिनको इस साल भारत ने भारत का हाईएस्ट अवार्ड दिया, आप जानते हो, ठीक है।
इनसे परिचित हो। अच्छा, नाम देने वाला कौन था आपके? विलियम होड, कौन आपके? विलियम गोड जो है, विलियम गोड इसका नाम देने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विलियम गोड नाम देने वाला। नॉर्मन बोरलॉग आपके जो है आपके वर्ल्ड में जनक था, और स्वामीनाथन आपके इंडिया में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित हुआ? देखो मैं आपको डेली चार क्वेश्चन आपके किसके करवाता हूँ, आपके ये करवाता हूँ आपके संविधान संशोधन, ठीक है। हम 12 सवाल पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 और सवाल आपके सामने यहाँ पर देखो। 106वां संविधान संशोधन 97, 42वां और 100वां। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने 106वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे। देखो पहली बात तो ये कौन सा है आपकी? ये आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपके भारत का लेटेस्ट हो गया लिखना। आपके 128वें नंबर का बिल हो गया, आपके बिल हो गया। इसको पेश करने वाले कौन है? अर्जुन मेघवाल जी इसको पेश करने वाले। और लोकसभा और विधानसभा जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए 33% सीट जो है रिजर्व करने के लिए आपकी ये आया था, ध्यान रखना, ठीक है। 97 पूछूं आपसे लिखना। आपके 2011 का हो गया आपके दोस्तों। इसके तहत आपके जो सहकारी समिति है आपके, इसको जोड़ा गया लिखना आपके। तो एक तो इसके लिए भाग 9 आपके, भाग 9 भी आ गया ना, भाग 9 भी आ गया एक तो दोस्तों। एक इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 43 भी आ गया, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 43 भी आ गया, और एक आपके भाग 9 भी आपके कोऑपरेटिव कमेटी, क्योंकि यह जो वर्ष है ना आपके, यह जो वर्ष है आपके 25 का जो वर्ष है, यह जो सहकारिता है इसका वर्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आजकल अगर आप दूध मंगाओगे अमूल का, तो उस अमूल के दूध में देखना आपके पैकेट पे लिखा होता है, ठीक है। ये देख लेना ना, लाल फूल पीला फूल गौरव भैया ब्यूटीफुल। अरे वाह, वेरी गुड। इसको 5 रुपए भेजो ना। 42वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1976, याद कीजिए। प्रस्तावना में समाजवाद वर्ड जोड़ा गया दोस्तों। इसके अलावा प्रस्तावना में आपके अखंडता वर्ड जोड़ा गया आपके। इसके अलावा प्रस्तावना में आपके पंथ निरपेक्षता वर्ड जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह 3 वर्ड आपके इससे आते, नोट कीजिएगा ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 100वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे। अरे 100वां बात करूं आपसे, याद करो, ये आपके भारत और बांग्लादेश के मध्य जो 3 बीघा जो कॉरिडोर था आपके, इसके लिए हुआ है, ठीक है। भारत बांग्लादेश के मध्य जो 3 बीघा जो कॉरिडोर आपके, इसको ट्रांसफर करने के लिए 100वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा जो कॉरिडोर आपके, इसको ट्रांसफर करने के लिए 100वां जो कॉरिडोर आपके, इसको ट्रांसफर करने के लिए 100वां संविधान संशोधन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रस्तावना की बात करूं मैं आपसे, प्रस्तावना जो है आपके, देखो पहला क्वेश्चन, प्रस्तावना जो है इसकी भाषा कहां से ली हमने, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, प्रस्तावना पेश कब की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना पारित कब होती है, ठीक है, ये पारित कब होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके प्रस्तावना के बारे में बात करूं आपसे, प्रस्तावना में जो भारत का स्वरूप है आपके, यह कैसा है, ठीक है, कैसा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने प्रकार की लिबर्टी का उल्लेख है आपके, और कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, और कितने प्रकार की समता जो है इसका उल्लेख है, यह क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर भारत शब्द कितनी बार आया है, ठीक है, जो भारत शब्द है यह कितनी बार आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह किस केस में कहा गया, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह किस केस में कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, प्रस्तावना के अंदर आपके जो प्रस्तावना आपके इसमें कौन सी डेट का उल्लेख है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रस्तावना के बारे में, जो इसकी भाषा है हमने कहाँ से ली है, जो ऑस्ट्रेलिया हमने यहाँ से ली है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको हमने पेश कब किया बेटा आपके, इसको हमने पेश किया था आपके 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। पारित कब हो गया आपके, 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत का स्वरूप कैसा है आपके, तो भारत का स्वरूप पूछो आपसे, तो भारत में आपके लिखना, भारत जो है हम भारत के लोग, देखो स्टार्ट कैसे होती है, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को। तो भारत वर्ड कितनी बार, 2 बार आया, ठीक है, जो भारत वर्ड आपके 2 बार आया ना, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। प्रस्तावना में पूछो, प्रस्तावना के अंदर आपके शक्ति कहां पर निहित है, आपके भारत की जनता में, ठीक है, यहां पर निहित है ना। तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा बनाएंगे आपके, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपके समाजवाद, समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष
लोकतांत्रिक गणराज्य। कैसे बनाएंगे? लोकतांत्रिक गणराज्य। कभी कभी पेपर में आपसे क्रम पूछता है इनका बेटा ना, पेपर वाला क्रम पूछता है आपसे, इनका ध्यान रखना, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, ठीक है। और साथ में आपके भारत की जनता को और साथ में भारत के नागरिकों को आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय और 2 प्रकार की समता आपके उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो लिबर्टी 5 तरह की आपके, और न्याय आपके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 तरह का न्याय हो गया, और अवसर और जो प्रतिष्ठा है आपके, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्याय आपके सोशल, आपके इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विश्वास, धर्म, उपासना आपके, इनकी जो आपके फ्रीडम है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये सवाल पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे देखिएगा, आपके संविधान का भाग है किसमें कहा गया? केशवानंद भारती की इसमें कहा गया, ठीक। कब होता है? 24 अप्रैल। भारत की बात करूं मैं आपसे, हमारे यहाँ पर एक कमीशन बनता है, फजल अली कमीशन। क्या बनाता? फजल अली कमीशन बनता है, शायद आपको याद भी होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद भारत में 7वां संविधान संशोधन आपके 56 के अंदर हुआ, और इसके तहत जो है भारत में 14 राज्य और 6 स्टेट जो है आपके, 6 यूटी जो है ये भारत में बनाएंगे। कितने? 14 राज्य और 6 यूटी जो आपके यह भारत में बनाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 14 स्टेट और 6 यूटी जो है ये आपके कब आते हैं? फजल अली कमीशन के बाद भारत में आए थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपके 1960 के अंदर आपके जो बॉम्बे प्रांत था ना, जो बॉम्बे प्रांत था, इस प्रांत से एक तो महाराष्ट्र अलग हो गया और एक आपके गुजरात अलग हो गया, ठीक है। तो जो बॉम्बे प्रांत था 1960 के अंदर, इससे महाराष्ट्र अलग हुआ, गोवा अलग हुआ, आपके गुजरात अलग हो गया, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात कब बनते हैं? आपके 1960 के अंदर बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगले वाला क्वेश्चन पूछूं आपसे, दोस्तों आपके देखिए, आपके इसके 3 साल बाद ही आपके नागालैंड जो है भारत का अलग से राज्य बन गया, 1 दिसंबर की तारीख को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तारीख को यहाँ पर जो है हर साल आपके 10 दिनों के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नागालैंड आपके स्टेट बन गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 3 साल दोस्तों बाद आपके जो है यहाँ पर 3 साल दोस्तों बाद आपके पंजाब जो प्रांत है आपके इससे दोस्तों पंजाब अलग हो गया, आपके पंजाब हो गया, हरियाणा अलग हो गया आपके, और चंडीगढ़ अलग हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पंजाब प्रांत से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जो है वो आपके अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे 1971 दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ पर जो आपके हिमाचल प्रदेश आपके यह यूटी से क्या बन गया? आपके स्टेट बन गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है ये यूटी से आपके स्टेट बन गया, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आपके 21 जनवरी 1972 पूछूं आपसे, 3 राज्य भारत में बने, आपके मणिपुर बन गया, आपके मणिपुर बना, त्रिपुरा बना, आपके मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो आपके 3 स्टेट भारत के अंदर एक साथ बनते हैं, एक ही तारीख को 21 जनवरी 1972, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 1975 पूछूं आपसे, 36वां संविधान संशोधन आपके सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन गया, ठीक है। सिक्किम जो है भारत का आपके 22वां राज्य बन गया 1975 के अंदर दोस्तों ना। और इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद आपके लिखना, आपके 1975 के बाद पूछूं आपसे, लिखिएगा 1987 पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके एक तो गोवा भारत का स्टेट बन गया आपके, एक दोस्तों इसके अलावा ये 56वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना आपके। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो आपके यही स्टेट बन गया, और आपके जो मिजोरम है, आपके मिजोरम भी आपके जो नया स्टेट आपके बन गया, ठीक है। तो 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है 3 राज्य भारत के अंदर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद सन 2000 की बात करूं मैं आपसे, सन 2000 के अंदर भारत में एक छत्तीसगढ़ राज्य बनता है आपके, इसके अलावा आपके एक आपके उत्तराखंड बनता है, एक झारखंड बनता है, ठीक है। ये एमपी से अलग हुआ था, ये यूपी से अलग हुआ था, और ये आपके बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। और झारखंड तो आप जानते हो दोस्तों, आपके छत्तीसगढ़ कब बना? आपके ये बना 1 नवंबर को बनता है, और उत्तराखंड आपके 9 नवंबर को बनता है, और झारखंड जो आपके यह आपके 15 नवंबर को बनता है। इसी तारीख को हम लोग जो आपके जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं भारत के अंदर, और बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने, इसके बाद में 2014 की मैं बात करूं आपसे, तो इस तारीख को
तेलंगाना भारत का नया स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके नेक्स्ट देखिए, आपके 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर स्टेट से एक तो जम्मू कश्मीर यूटी बन गया और आपके एक जो है लद्दाख यूटी बन गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके 26 जनवरी 2020 नोट कीजिएगा, इस तारीख को दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है इनका आपस में विलय कर दिया और विलय करके आपके एक यूटी बना दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुलवाके बिहारी लाल की जय। ये दोस्तों आपके एक सवाल आया, मैंने आपको पूरा भारत समझा दिया, ठीक है। अब कहीं से पूछ लें आपसे, अब दोस्तों गोवा से पूछे आपसे, छत्तीसगढ़ पूछे, उत्तराखंड पूछे, झारखंड पूछे, गोवा पूछे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर नागर हवेली आपके, या फिर आपके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, भट्टी में जाए दोस्तों, है ना, कुछ भी पूछे आपसे आप तो छाप देना, ठीक है, जो भी पूछे आपसे, है ना। तो लिखिए 1960 ऑप्शन नंबर बी, है ना। मैं सोचा कि अलग अलग सवाल कराऊं, क्या ही कराऊं, मैंने कहा अलग अलग सवाल एक ही बार में लो दोस्तों, ना एक ही बार में लो। 28 राज्य, 8 यूटी वर्तमान में, और लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला पहला यूटी कौन सा था आपके, वो आंध्र प्रदेश था। और श्री रामल्लू पोट्टी का नाम ध्यान रखना, आपके श्री रामल्लू जो पोट्टी हैं इनके प्रयासों से या जो आंध्र प्रदेश आपके वो क्या बना था आपके, ये आपके अलग से स्टेट बना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार आपातकाल कब दोस्तों घोषित हुआ, ठीक है। 1971, 1975, 1978 और 1962, है ना। 4 क्वेश्चन आपके सामने, 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। देखो आपातकाल की बात करूं आपसे, भाग 18 हो गया, ठीक है। और आपातकाल आपके आर्टिकल 352 से आपके 360 आपके ये आर्टिकल हो गए, ठीक है। और आपातकाल के समय आपके जो मौलिक अधिकार है इन पर जो प्रभाव पड़ता है हमने कहां से लिया है, वाइमर संविधान जर्मनी से लिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपातकाल के दौरान भारत में आर्टिकल आपके 20 और 21 जो है इनको सस्पेंड नहीं कर सकते, आप जानते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके आर्टिकल 352 पूछूं आपसे, यह राष्ट्रीय आपात की बात करता है, ठीक है। पूरे राष्ट्र में जो इमरजेंसी आपकी उसकी बात करता है, ठीक है। तो कितने आधार आपके, 3 इसके आधार आप जानते हो, ठीक। कौन कौन सा आपके, एक तो है युद्ध इसका आधार हो गया, एक हो गया बाह्य आक्रमण इसका आधार हो गया, एक आपके जो है वो आपके पहले लिखा हुआ था इसके अंदर आंतरिक अशांति लिखा हुआ था पहले, ठीक है। अब ये चेंज हो चुका है आपके, और 44वां जो संविधान संशोधन आपके 1978 इसके द्वारा जो है इसके स्थान पे लिख दिया आपके आर्म रिवोल्ट लिख दिया है, शस्त्र विद्रोह लिख दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब 3 आधार कौन कौन से, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, और साथ में कौन सा आपके, तो अब 3 आधार कौन कौन से, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, और साथ में कौन सा आपके आर्म रिवोल्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछूं आपसे, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि 352 भारत में अब तक 3 बार लगा दोस्तों, 3 बार लग चुका है, ठीक है। पहली बार लगा जब चीन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया 62 के अंदर लगता है पहली बार, ठीक है। सेकंड बार दोस्तों आपके जब पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ आपके 1971, ठीक है। और थर्ड बार जो है वो आंतरिक जो अशांति थी आपके इस कारण लगता है 75 to 77, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 62 से 68, 71, 77 आपके ये 3 आपातकाल आपको ध्यान रखना है। पहला आपातकाल लगता है कब आपके 1962 में आपके पहली बार लगता है, 71 में दूसरी बार लगता है आपके, और थर्ड बार जो आपके वो 75 में लगता है, ठीक है। 3 बार आपातकाल जो है वो 352 में लगा, आपको नोट करना है, ठीक है। तो पहली बार पूछूं, पहली बार कब लगा, पहली बार जो है ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर है, पहली बार लगा, नोट कीजिए ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए किसी व्यक्ति की जो मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देखो आपके अगर सवाल पूछे आपसे प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए आपके, मुख्यमंत्री के लिए कितनी चाहिए, एमपी के लिए कितनी चाहिए, लोकसभा का एमपी राज्यसभा कितनी चाहिए छापना, एमएलए के लिए कितनी चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पूछूं आपसे कितनी चाहिए, वोट डालने की एज कितनी चाहिए आपके, इसके अलावा जो आपके स्थानीय जो निकाय हैं इसका आपके चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा लिखना आपके देखो प्रधानमंत्री के लिए एज पूछूं कितनी आपके 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष है ना, एमपी आपके लोकसभा 25 वर्ष, एमपी राज्यसभा आपके 30 वर्ष, एमएलए 25 वर्ष, एमएलसी 30 वर्ष, वोट डालने की एज 18 वर्ष,
और लोकल गवर्नेंस 21 वर्ष। सवाल पूछे राष्ट्रपति के लिए एज कितनी, उपराष्ट्रपति के लिए कितनी आपके, और जो राज्यपाल है उसके लिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो सवाल पूछूं आपसे, क्या हो गया, सवाल हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है 30 वर्ष इसका ठीक आंसर, ध्यान रखिए। ठीक है, 30 वर्ष जो है वो ठीक आंसर है। शादी के लिए कितनी एज चाहिए, अरे 21 18 नहीं दोस्तों, शादी के लिए लिख लो, आपके शादी के लिए जो आपकी एज है, तो शादी के लिए चाहिए आपके रोजगार। ठीक है, शादी के लिए चाहिए रोजगार, बाकी दोस्तों एज कितनी भी हो चल जाएगी। ठीक है, एज थोपड़ा लिखना, एज थोपड़ा मतलब सकल। ठीक है, एज थोपड़ा सकल, रंग लिखना रंग, एज थोपड़ा रंग, ये आपके आजकल दोस्तों, आजकल जो है इनको बाहर कर दिया है। ठीक है, इनको जो क्राइटेरिया है उससे बाहर कर दिया है। आजकल एक ही चीज चाहिए, वो है रोजगार। ठीक है, हाँ अगर ये है तो आपकी शादी 21 में भी हो जाएगी, अगर ये नहीं है तो आप जो है 35 साल भी खींच सकते हो। ठीक है, तो आजकल एज थोपड़ा रंग जो है वो आपके बाहर हो चुके हैं। ठीक है, हाँ ये बाहर हो चुके हैं। और निब्बा निब्बी दोस्तों आजकल बंद हो गया सिस्टम, है ना, निब्बा निब्बी वाला बंद हो गया है। एज वेज का कोई मैटर नहीं रहा आजकल जो है, और रोजगार का मैटर रह गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष हो गए। ठीक है, चलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो ये आपका एनटीपीसी का ब्रह्मास्त्र नंबर 4 आपके सामने। ठीक है, कल हमारा एनटीपीसी का ब्रह्मास्त्र नंबर 5 भी आएगा ना कल आपके सामने। अच्छा, एक वैसे आपने ले ली होगी क्लास, फिर भी सुन लो, एक साइंस की मैंने क्लास ली है। ठीक है, एक साइंस की मैंने क्लास ली है। अच्छा, एक बच्चे का बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि गुरुजी एग्जाम के टाइम पर ब्रह्मास्त्र क्यों लाते हैं टीचर यूट्यूब पर। देखो दोस्तों, यूट्यूब पर क्लास लेने के बहुत सारी वजह होती है। ठीक है, एक तो वजह होती है कि एग्जाम टाइम पे व्यूज आते हैं। ठीक है क्या ही कह रहे हो मास्टर, सही बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो वजह होती है कि एग्जाम टाइम पे व्यूज आते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोग जो मतलब जो कभी नहीं आते हैं वो एग्जाम टाइम पे आते हैं। ठीक है, कि व्यूज आएंगे, चलो एग्जाम टाइम पे ना। हाँ, तो पहली वजह तो यही होती है कि एग्जाम टाइम पे व्यूज आते हैं। ठीक है, व्यूज आते हैं तो फिर सब कुछ आता है। ठीक है, व्यूज के बाद में ना, तो ये कारण आपके पहला कारण। ठीक है, तो दूसरा कारण है आपके कुछ के पास टाइम होता ही नहीं है रसगुल्ला, कुछ के पास में टाइम ही नहीं होता है, इसलिए वो एग्जाम टाइम पे टाइम निकाल के आते हैं आपके सामने ना, ये भी कारण। ठीक है, देखो अगर आप मुझसे 2019 में पूछते कि मैं एग्जाम टाइम पे लाइव क्यों आया, तो आया व्यूज के लिए। ठीक है, व्यूज के लिए आया। 19 की बात करूं, 19-20 की बात करूं, आपकी ये होगा। ठीक है, पर अब मेरे को अब होता है ना कि अब इस समय सारे जितने भी यूट्यूब के रिकॉर्ड है वो सारे स्थापित कर लिए हैं। ठीक है, तो अब ऐसा लगता है कि अब मैं जो आ रहा हूँ ना आपके, वो ये है कि डेली आपके सुबह 6 बजे आता हूँ, उसके अलावा टाइम नहीं मिलता है शाम को आने का। ठीक है, इसलिए 8 बजे मैं इसलिए आता हूँ अब जो है कि टाइम ही मुझे अब मिलता है, इसलिए आपकी डिमांड बार बार होती है तो इसलिए अब आता हूँ। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब मैं आपसे कह दूँ कि नहीं 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 यार व्यूज के लिए कोई नहीं आता, आते हैं रसगुल्ला। ठीक है, सीधी सी बात है ना। तो अब टाइम इसी टाइम मिलता है तो क्या ही करूं आप बताओ। या तो एक है कि मैं छोड़ दूं, आऊं नहीं, या तो एक ये बात है कि भाई मैं आऊं नहीं लाइव अब। हाँ, अब आप ये सोचो कि मैं व्यूज के लिए आऊंगा तो अब नहीं आता। ठीक है, क्योंकि भगवान आपने इतना सब कुछ दे दिया, क्या ही अब क्या लूंगा ये बताओ ना। अब सोचता हूँ कि यार अगर मैं एग्जाम टाइम पे आऊंगा तो आपको 7-8 दिन में मैं पूरा जीके जीएस रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, पूरा की पूरा रिवाइज करवा दूंगा जीके जीएस। अब ये सोचता हूँ मैं ना, और आपने महसूस किया होगा पिछले 5 क्लास के अंदर मैंने आपसे एक बार भी आपसे बोला हो कि शेयर कर दो क्लास को, बोलो आप, वरना दोस्तों लोग तो 5 मिनट पढ़ाते हैं फिर बोलते हैं शेयर करो, शेयर नहीं करोगे तो पढ़ाएंगे नहीं, आ गया ना। आप बताओ मुझे, आप 5 दिन से, अगर आप जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय 5 दिन से, मैंने आपसे एक भी मिनट कहा हो कि शेयर कर दो क्लास को, एक भी बार नहीं कहा होगा। टाइम ही नहीं मिलता है, दिमाग में नहीं आता है दोस्तों आजकल। वरना पहले खूब बोलते थे शेयर कर दो क्लास को, इतने लाइव पहुंचा दो, अब आता ही नहीं दिमाग में। अब ये आता है कि जिम्मेदारी हो गई है ना, कि बच्चा वेट कर रहा होगा अब आना है। ठीक है, तो बस इसलिए मैं जीके जीएस को पूरा रिवाइज करवाने के लिए आता हूँ। बकवास वाली कोई बात ही नहीं है इसमें ना, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा अब 4 क्लास आपकी हो चुकी है। ठीक है,
आंसर मिल गया होगा आपका, ठीक है। 4 क्लास आपकी हो चुकी है ना। अच्छा एक और सुन लीजिए, ये इंडिया राजस्थान वाली जो करंट अफेयर्स क्लास आपके 31 तारीख को आने वाली है। आज 29 तारीख है, अच्छा 31 को ये आएगी। भाई साहब लगातार बैक टू बैक चल रही है ना। तो इंडिया राजस्थान वालों के लिए जो क्लास आने वाली है, 7 फेरे की क्लास आपके एपिसोड नंबर 3 जो है वो आपके वो 31 तारीख को आएगा, ठीक है। एक सूचना ये भी आपके लिए हो गई है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की बुक है ये 150 रुपये की है। अच्छा विद्यार्थियों की बेहद मांग पर, ओ भाई साहब किसने मांग करी थी दोस्तों मुझे नहीं पता, पर हमारी टीम ने बेहद मांग पर तुम्हारी मांग सुन ली, ठीक है। चलो भाई बिहार कांस्टेबल की बुक जो है आपके 150 रुपये की है, ठीक है। अभी भी 150 की है। मुझे लग रहा है कि दोस्तों उत्कर्ष वाले जो है वो थोड़े दयालु टाइप के आदमी हो गए हैं ना, ऐसा होगा, ठीक है। छोड़ो ना यार, तुम 150 रुपये की आपकी प्राइस है। यहाँ पे स्लाइड, ये नई स्लाइड है, एकदम नई स्लाइड है भाई साहब। 150 रुपये प्राइस है। 31 तारीख तक 150 प्राइस रहने वाली है इसकी, ये बुक की आपके घर पहुंचाने की प्राइस है, ठीक है। बिहार पुलिस वालों के लिए सूचना है, ठीक है। अच्छा जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ यार, एक और लो भाई, सूचना एक और है। अच्छा दोस्तों सेल बढ़ गई है ना, सेल में है ना, इसलिए आपके ये वापस 150 रुपये प्राइस हो गई। कोई बात नहीं, ये आपको तीनों ऑफर मिल रहे हैं सेल के अंदर उत्कर्ष ऐप में 3 जून तक। कब तक मिल रहे हैं? 3 जून तक मिल रहे हैं। जिनको उत्कर्ष ऐप में कोई कोर्स लेना हो तो आप ले सकते हो, बढ़िया मौका आपके सामने, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। और ये बुक के ऊपर भी आपको ऑफर यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 4 क्लास आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब बची है 3 क्लास, है ना। अब 3 क्लास बची है, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 क्लास है आपकी, इसमें कल क्लास और आने वाली है आपकी, ये भी जीके जीएस की आएगी, ठीक है। उसके बाद बचेंगी 2 क्लास जो आने वाली है आपकी, कब? आपके 2 और 3 तारीख को आने वाली है, ठीक है। 2 और 3 तारीख को 2 क्लास आपकी आने वाली है, ठीक है। देखो इसमें एक तो क्लास आपके करंट अफेयर्स की आएगी, ठीक है। ये दोनों क्लास करंट अफेयर्स के आपके आने वाली है। आपका पेपर कब से स्टार्ट है बताओ एक बार, आपका पेपर कब से स्टार्ट है? 3 से स्टार्ट है, 4 से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट है? बताओ फटाफट आपका पेपर कब से स्टार्ट है? नहीं बुक पर डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा होगा यार, नहीं लग रहा होगा। नो डोपा नो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पेपर कब से स्टार्ट है आपका एनटीपीसी वालों का? 5 से स्टार्ट है क्या? अच्छा तो फिर 4 को भी क्लास ले लेगा आपकी एक, अगर आपको हो तो। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि एक बार मैं आपको, मेरा ऐसा मन है अंदर से, कलेजा वाला मन कर रहा है मेरा कि मैं एक बार जो आपका 2024 का जो करंट है ना, इसके महत्वपूर्ण 101 सवाल करा दूं आपको, मतलब थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको। ऐसा मेरा मन है कि ये जो आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये जो 6 महीने थे आपके, 24 के जो 6 महीने थे, एक बार मैं आपको 100 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट करा दूं। 1 घंटा चाहिए मेरे को ना, केवल 1 घंटा, बताओ। क्योंकि इसमें तो मैं केवल आपको 25 वाला ही करा पाऊंगा बेटा ना, 2 क्लास में तो केवल 25 वाला ही करा पाऊंगा, ठीक है। 2 क्लास में तो केवल मैं आपको जनवरी से और जो आपका 15 मई तक का ही करा पाऊंगा, ठीक है। 15 मई तो बहुत हो गया, क्या ही करोगे आप। जनवरी से और अप्रैल तक का करा पाऊंगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये करा पाऊंगा इसमें ना। 15 मई तक करा ही दूंगा, कोई भरोसा नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर आप 1 क्लास और एक्स्ट्रा दो मुझे तो मैं आपको ये पढ़ा दूँ। कोई मैराथन नहीं है, ठीक है। हाँ वही 1 घंटा 1.5 घंटे क्लास होने वाली, ठीक है। कोई मैराथन नहीं है, क्या ही मैराथन, हर चीज़ में मैराथन चाहिए तुमको, कोई मैराथन नहीं है, ठीक है। टाइम ही नहीं है ना, तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है टाइम। तो अगर आपको हो तो, क्योंकि मुझे यार कोई भरोसा नहीं है इसका, क्या बोलते हैं आपका, एनटीपीसी कोई भरोसा नहीं है। पुरानी करंट पूछ सकता है ये, मुझे तो लग रहा है पूछेगा ये पुरानी करंट। अच्छा ऐसा करते हैं, छोड़ो आप, ठीक है। ऐसा करते हैं कि जो 2 और 3 को जो क्लास होने वाली है ना, इसको हम जो है 2 आवर्स की कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको इसमें? 1.5 घंटा तो पढ़ा दूंगा मैं आपको 25 वाली करंट, और आधा घंटा पढ़ाऊंगा मैं आपको 24 वाली करंट। कोई समस्या तो नहीं है आपको? 2 तारीख को भी 2 घंटे क्लास और 3 को भी 2 घंटे क्लास, ठीक है।
8 से 10, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बताओ? ये ठीक रहेगा, 4 तारीख को मैं आपको डिस्टर्ब ना ही करूँ, ठीक रहेगा ना? 4 को कुछ लोग बाहर भी होंगे, इधर उधर होंगे, ये सही रहेगा ना आपके कि क्लास का टाइम बढ़ा देता हूँ, है ना? 2 और 3 को केवल, ठीक है? तो 2 को टाइम बढ़ा देता हूँ, 3 को टाइम बढ़ा देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं। 2 को फाइनल आईपीएल का, अरे तुम्हारी जिंदगी का फाइनल स्टार्ट होने वाला है, तुम आईपीएल के फाइनल में लगे हुए, ठीक है? अरे डोपा, यहीं देखेंगे आराम से बैठ के आईपीएल का फाइनल। देखो यार, ये मत, मैंने कहा ना कि अब वो कंडीशन में आ चुका हूँ मैं जहाँ पर मेरे लिए व्यूज महत्वपूर्ण नहीं है, जहाँ पर मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मैंने वादा किया था वो पूरा किया कि नहीं किया। बस 2 तारीख को मैं आऊँगा आपके सामने, यहीं पर खड़ा मिलूंगा आपको, ठीक है? आपको लगता है कि आईपीएल देखना है, आईपीएल देखो, मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा, आप बाद में क्लास देख लेना, ठीक है? मेरे लिए कोई आईपीएल वाईपीएल नहीं होता है, मेरे लिए तो तुम्हारी लाइफ सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हारा सिलेक्शन महत्वपूर्ण है। 6 साल से यही काम कर रहा हूँ खड़ा होकर यहाँ पर, बिना छुट्टी के। चाहूँ तो छुट्टी ले सकता हूँ अब, फिर भी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे लिए इस समय जो है, मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे साथ निकलता है। सुबह 6 बजे क्लास, 10 बजे क्लास, 3 बजे क्लास, 8 बजे क्लास, तो लाइफ का एक बड़ा टाइम तो आपके साथ निकल रहा है। सोच के देखो आप मेरी लाइफ का। हो सकता है आप एनटीपीसी वाली क्लास में आ सकते हो सकता है आप मॉर्निंग वाली क्लास में आते हो, आप ब्रह्मास बैच में हो, आप अलग अलग बैच में हो सकते हो, पर मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे लिए आईपीएल वाईपीएल नहीं है। देखो बात सीधी सी है, मैं 2 को भी आऊँगा और 3 को भी आऊँगा, ठीक है? 2 को क्लास आपकी 8 से 10 होने वाली है और 3 को क्लास आपकी 8 से 10 होने वाली है, यह सूचना मेरी तरफ से, ठीक है? और कल भी क्लास आपकी होने वाली है, कल भी आपकी क्लास होगी, ठीक है? अच्छा, कल भी क्लास आपको हो तो 2 घंटे कर दूं? कल भी क्लास आपकी 2 घंटे कर देते हैं, ठीक है? ठीक रहेगा ना? कल भी क्लास आपकी 2 आवर्स कर देते हैं जीके जीएस की, है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट। 7 फेरों की बुक पे ऑफर दे दो। अरे बहुत ऑफर दिया हुआ, 180 रुपये की मिल रही है, इससे सस्ती नहीं मिलेगी आपको ना। 180 रुपये में मिल रही है आपको, डिलीवरी चार्ज फ्री है उसके अंदर। 7 फेरे की बुक को मंगाने का बढ़िया ऑफर है, मंगा लो अभी, है ना? इससे सस्ती नहीं मिल पाएगी भाई, है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। अब मैं फिर मिलूंगा आपसे, 4 को फ्री करूंगा आपको। 4 को दिमाग पे लोड मत दो, अपना सेंटर ढूंढो। किसी का लाहौर सेंटर तो नहीं आया बताओ रे एक बार? किसी का लाहौर सेंटर तो नहीं आ गया गलती से? हाँ, वो 170 पेज नंबर पे वो पानीपत लिख दिया है, तराइन कर लेना उसको। कभी कभी होता है ना, जब आप लिखते हो बुक बैठ करके तो दिमाग कहीं और होता है आपका। दिमाग तो भाभी जी के अंदर था, और भाभी जी के साथ कुछ देर पहले जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, दिमाग उसमें था, तो तराइन की जगह पानीपत 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 लिख दिया, ठीक है? ये गलती हो गई है ना? सबका सेंटर भारत में ही है, चलो अच्छी बात है ना। भगवान करे जल्दी आपका सेंटर लाहौर भी आए, कराची भी आए, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, भाई साहब माहौल बन जाए दोस्तों ना। कहाँ पेपर देने जा रहे हो? लाहौर जा रहा हूँ। ओरे बेटे, लाहौर जा रहा है? चलो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू, खुश रहो। फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे, यहीं इसी मंच पर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।